हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। जैसा कि हम 100 सेंटेंस की पूरी सीरीज चला रहे हैं, जिनमें हम 2 क्लासेस में 60 सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं और प्रपोजिशन के 61 से लेकर के 91 तक हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, पूरी क्लास के एंड तक बने रहें और लास्ट में अपना आप टोटल स्कोर जरूर बताएं कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। और कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट में आप क्वेश्चन पूरा जरूर टाइप करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को और क्वेश्चन नंबर 61 लेते हैं जी। सेंटेंस नंबर है 61। वी गेट रेन्स डैश जुलाई एवरी ईयर। आपको बताना है प्रोपोजिशन कौन सा यूज होगा, टू, इन, फॉर एंड एन। चलिए, तो ये तो प्रोपोजिशन नहीं, गलत टाइप हुआ है तो इसे हटा देते। ए बी सी में से बताना राइट आंसर। और ये सारे सेंटेंस बिल्कुल बेसिक है, कोई हाई लेवल के नहीं, लेकिन सिंपल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं प्रपोजिशन से रिलेटेड। तो ये सारे तो आपको लगभग 100% आंसर आपके इनके आने ही चाहिए। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी, इन जुलाई होगा। इन जुलाई क्यों होगा वो देखिए। जुलाई आपका क्या है? मंथ। तो जब भी कभी सेंटेंस में मंथ, ईयर या सीजन लिखा हो तो उसके पहले आपको प्रोपोजिशन जो यूज करना होता है वो आपका इन किया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सेंटेंस नंबर 61 में। सेंटेंस एन एस 62 में ही इज नॉट पॉपुलर डैश द स्टूडेंट, यानी वह विद्यार्थियों के बीच में पॉपुलर नहीं है। तो पॉपुलर विद द स्टूडेंट, एट द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट या फिर अमंग द स्टूडेंट। तो राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन की बात होगी। पॉपुलर ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन विद, पॉपुलर विद समबडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स, यानी वह विद्यार्थियों में पॉपुलर नहीं है, यानी पॉपुलर मीन्स फेमस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है नेक्स्ट आपका 63 एंड 63 में है ही हैज ग्रेट लव डैश हिज चिल्ड्रन। ग्रेट लव ऑफ हिज चिल्ड्रन, फॉर हिज चिल्ड्रन, विद या फिर बाय। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या यूज करना है आपको? राइट आंसर है आपका फॉर। ही हैज ग्रेट लव फॉर हिज चिल्ड्रन, यानी उसे अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम है। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 64 एंड सेंटेंस नंबर 64 में है ही वॉज प्रिवेंटेड डैश गोइंग टू स्कूल। क्या यूज होगा यहाँ पर? फिक्स प्रोपोजिशन यूज होगा बाई, विद, फ्रॉम या फिर टू। तो यहाँ पर फिक्स प्रोपोजिशन जो आपका यूज होगा ये होगा प्रिवेंट ऑलवेज टेक्स प्रोपोजिशन फ्रॉम। ठीक है, और जब भी कभी प्रोपोजिशन के बाद हम किसी वर्ब का फॉर्म लिखते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? आपका जीरंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जीरंड लिखा हुआ है गोइंग। तो ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 65 लिसन डैश व्हाट योर टीचर से, यानी सुनो जो तुम्हारे टीचर कहते हैं। लिसन टू समबडी होता है, तो लिसन के बाद कौन सा प्रोपोजिशन यूज किया जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लिसन ऑलवेज टेक्स प्रोपोजिशन टू। लिसन टू व्हाट योर टीचर से, यानी सुनो जो भी तुम्हारे टीचर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस विवेयर, प्लीज विवेयर डैश, यहाँ पर है आपको यहाँ पर फिल करना है डैश द डॉट्स। क्या यूज होगा प्रोपोजिशन? विवेयर टू द डॉट्स, इन द डॉट्स, ऑफ द डॉट्स या फिर होगा विद। तो बिल्कुल फिक्स प्रोपोजिशन है। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से फास्ट। राइट आंसर सेंटेंस नंबर 66 में क्या है? जल्दी से कमेंट करें सेंटेंस नंबर 66 में राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, विवेयर ऑलवेज टेक्स प्रोपोजिशन ऑफ। ठीक है, विवेयर के साथ ऑफ प्रोपोजिशन का यूज किया। विवेयर मतलब सावधान रहो, विवेयर मतलब पे अटेंशन, और स्पेशली किसी हार्मफुल चीज़ से, डेंजरस चीज़ से विवेयर होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस है आपका 66 में। आगे बढ़ते सेंटेंस है आपका 67 कि दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स पोएम, यानी ये जो किताब है ये कलेक्शन है किसका? शेक्सपियर की कविताओं का। शेक्सपियर कौन थे?
बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, पोइट हैं इंग्लैंड के, और इन्होंने वंडरफुल सोनेट्स लिखी हैं, कई सारे प्लेज वगैरह लिखे हैं। राइट आंसर बताइए, तो क्या यूज किया जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 में? यस, कलेक्शन के बाद आपको यूज करना है कलेक्शन। दिस बुक, अच्छा यहाँ पर डॉट डॉट नहीं, यहाँ पर आपको यूज करना, बताइए दिस बुक इज ए कलेक्शन डैश शेक्सपियर्स पोएम, क्या यूज होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर 67 में जो राइट आंसर आपका यूज किया जाएगा, ये किया जाएगा ऑफ। फिर दिस बुक इज ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स पोएम। क्लियर? नेक्स्ट है 68 में क्या है? दे हैव क्वेरल्ड डैश अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि उन्होंने झगड़ा किया, किस पर, किसके लिए किया? अ पीस ऑफ लैंड, यानी जमीन के एक टुकड़े के लिए किया। क्वेरल इन या ओवर या एट या फिर होगा ऑन, तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेरल ओवर। ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। दे हैव क्वेरल्ड ओवर अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि उन्होंने एक जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। सेंटेंस नंबर 69 है, ही वांट्स टू गेट रेड, यहाँ पर भी नहीं हुई ये डॉट डॉट। चलिए, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, गेट रेड के बाद बताना है द ब्राउन हॉर्स। ही वांट्स टू गेट रेड, गेट रेड मतलब होता है छुटकारा पाना, प्रिवेंट, ठीक है, छुटकारा पाना, किसी चीज से दूर रहना। हाँ, क्या होगा राइट आंसर? गेट रेड के बाद टू, फोर, ऑफ या फिर विद प्रपोजिशन। तो सेंटेंस नंबर 69 में राइट आंसर पूरा फ्रेज है, गेट रेड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सेंटेंस है 70 में है, आई वॉज इन्वाइटेड एज कॉफी बाई हिज ब्रदर, इन्वाइटेड विथ कॉफी, टू कॉफी, इन कॉफी या फिर फॉर। सेंटेंस नंबर 70। तो इन्वाइट के साथ जो प्रपोजिशन आएगा क्या आएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वाइट टू। आई वॉज इन्वाइटेड टू कॉफी बाई हिज ब्रदर, यानी मुझे उसके भाई के द्वारा कॉफी पर इन्वाइट किया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 71। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 71। यू कैन नॉट सी जम्स डैश, यहाँ पर है डॉट डॉट नेट डाइज, यानी कि आप जम्स को नहीं दे सकते, कैसे? नेट डाइज से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यू कैन नॉट सी जेम्स विद नेट डाइज, टू नेट डाइज, बाई या फिर फोर। क्या होगा राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा, जब किसी चीज से कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए आपको विद प्रपोजिशन का यूज करना होता है। तो यहाँ पर भी आपको यूज करना विद, जेम्स विद नेट डाइज। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 72। ही इज नॉट इंटरेस्टेड एज प्लेइंग एंड स्कीइंग, यानी वह इंटरेस्टेड नहीं है किसमें? प्लेइंग में, खेलने में और स्कीइंग करने में। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आपको बताना, इंटरेस्टेड विद, इंटरेस्टेड इन, फॉर या फिर बाई प्रपोजिशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन की बात होगी आपकी। तो राइट आंसर होगा ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड स्कीइंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 73। ही वाज लेइंग हिज डैश हिज बेड, ले के बाद आपको यहाँ पर यूज करना है फॉर, बाई, विद या फिर इन। सिंपल है, ये बताना है बेड से पहले कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बताइए राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या होगा। ही वाज लेइंग फॉर हिज बेड, बाई हिज बेड, विद हिज बेड या फिर इन हिज बेड। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा इन प्रपोजिशन। बेड से पहले इन प्रपोजिशन यूज होता है जब हम उसमें लेटे हुए, तो ठीक है। जैसे हम कहते हैं ही वाज इन बेड, ठीक है। तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। 74 में है, वी हैव ए वेरी गुड न्यूज डैश हिम, यहाँ पर आपको फिल करना है। वी यानी हमारे पास बहुत ही अच्छी न्यूज है, डैश हिम। क्या यूज होगा? ऑफ, बाई, टू या फिर फोर। क्या यूज होगा राइट आंसर 74 में? तो करेक्ट आंसर होगा वी हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर हिम। फोर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 74। 75 है, दे हैव बीन रीडिंग डैश 6 o'clock, एट 6 o'clock, सिंस, इन या फिर होगा फॉर।
तो करेक्ट आंसर होगा 75 में आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंस। सिंस 6 o'clock राइट आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है और टाइम से पहले आपको यहाँ पर सिंस का यूज करना है। 76 नेवर क्वेरल डैश योर फ्रेंड्स, यानी कभी भी अपने दोस्तों से झगड़ा मत करो। क्या यूज होगा राइट आंसर? विद, बाई, ओवर, विद या फिर इन। 76 में तो क्वेरल के साथ यहाँ पर अभी यूज किया जाएगा आपका विद। क्वेरल विद समबडी होता है, क्वेरल ओवर समथिंग होगा। किसी चीज़ के लिए झगड़ा कर रहे हैं तो ओवर का यूज किया जाता है, और किसी पर्सन से झगड़ा कर रहे हैं तो फिर आपका विद प्रपोजिशन यूज होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस नंबर 76 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 77 एंड 77 में है द थ्री ब्रदर्स ऑलवेज क्वेरल्ड डैश देमसेल्फ फॉर अमंग बिटवीन या फिर टू। यस, यहाँ पर डिफरेंट प्रपोजिशन यूज होगा। बताइए 77 में यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेरल, बिटवीन तो 2 हो जाता, बट यहाँ पर दमसेल्फ है तो भाई कितने हैं? 3 है, मोर देन 2 हो गए, तो यहाँ पर राइट आंसर यूज किया जाएगा आपका अमंग। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 77 का। 78 में अ कार हिट हिम, ये कार ने उसे हिट किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाइल ही वाज गोइंग डैश द मेन रोड, जब वह क्या कर रहा था? मेन रोड को क्या कर रहा था? जा रहा था। अक्रॉस, गोइंग अक्रॉस या गोइंग बिहाइंड, गोइंग थ्रू या फिर गोइंग ऑन। 78 में राइट आंसर, तो करेक्ट आंसर होगा, मान लो ये रोड है, ठीक है, अब रोड को क्या कर रहे होंगे? हम क्रॉस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका अक्रॉस। अक्रॉस प्रपोजिशन का प्रयोग करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोइंग अक्रॉस द मेन रोड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 79। 79 है आपका द ब्रिज डैश दिस रिवर वाज बिल्ट इन द ईयर 1992। द ब्रिज अबव दिस रिवर, ओवर दिस रिवर, एट दिस रिवर या फिर ऑन दिस रिवर। क्या होगा राइट? तो करेक्ट आंसर होगा कि इस नदी के ऊपर जो ब्रिज है, ऊपर है यानी ओवर। याद रहे, जब कंडीशन ऐसी हो, इस तरह से हो, अब इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? बी, ए इज ओवर, किसके ओवर? बी के, यानी ए बी के ओवर है। तो मान लो ये रिवर है और इसके ऊपर ये आपका ब्रिज है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको यूज करना है ओवर। सेंटेंस 79। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है आपका कि अनिल फेल डाउन वाइल ही वाज रनिंग डैश अवर्स। यहाँ पर यूज करना प्रपोजिशन। अनिल गिर गया जब वह क्या कर रहा था? रनिंग डैश द बस, रनिंग ओवर, रनिंग थ्रू, रन आफ्टर या फिर रन इनटू। तो यहाँ पर आपकी फ्रेजल वर्ब बनेगी और करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 में हो जाएगा आपका आफ्टर, रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है इस पे पीछा करना, किसी चीज़ के पीछे दौड़ना, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो। तो रन आफ्टर यूज होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 81 में आपको बताना है द फ्रॉग जंप डैश द टेंट। तो मान लो ये आपका टैंक है, ठीक है, और फ्रॉग ने क्या किया? इसमें जंप किया। तो जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ मूवमेंट में प्रवेश करे या फिर इस कंडीशन में प्रवेश करे, प्रपोजिशन कौन सा यूज होता है? इनटू का यूज किया जाता है। इसका अपोजिट क्या होगा ये कमेंट करके बताओ। जैसे मान लो कोई चीज़ इस तरह से ऊपर जाए या फिर हम किसी चीज़ से ऐसे बाहर निकलें, तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज होगा ये यूज किया जाता है आउट ऑफ। बट यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा 81 में आपका ऑप्शन नंबर ए, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द टेंट। आगे बढ़ते सेंटेंस है 82 कि देयर इज नो स्टूडेंट डैश द क्लास, यानी क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। इनटू द क्लास, इन द क्लास, ऑन द क्लास या फिर टू द क्लास। तो सिंपल है, जब किसी चीज के अंदर कोई चीज ऑलरेडी पहले से ही हो, यानी ये क्लास है, यहाँ पर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो कहाँ नहीं है? विदाउट मोशन है, मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ पर कौन सा यूज किया जाएगा? प्रपोजिशन इन। और करेक्ट आंसर होगा 82 में आपका ऑप्शन नंबर बी, इन द क्लास। 83 है ही लिव्स डैश बॉम्बे, लिव्स टू बॉम्बे, फ्रॉम बॉम्बे, इन बॉम्बे या फिर एट बॉम्बे।
तो बॉम्बे क्या है, एक बिग सिटी है। क्या है, बिग सिटी। यदि जब भी कभी सेंटेंस में बिग सिटी या फिर कंट्री की बात हो तो वहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, इन। तो इस तरह से सेंटेंस नंबर 83 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका। और एट का यूज भी किया जाता है प्लेस से पहले, लेकिन अदर प्लेसेस में। ओके, 84 की बात करते हैं। ही लिव्स एट शांति नगर, इन, एट, इनटू या फिर विद। तो देखो, जब हम कभी सेंटेंस में पर्टिकुलर प्लेस की बात करें या स्ट्रीट की बात करें तो इनसे पहले जो प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है ये आपका यूज होता है एट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा एट। ही लिव्स एट शांति नगर, 84 में। आगे बढ़ते हैं, 85। यू हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है। कहाँ पर है, आगरा में। एट आगरा, टू आगरा, फ्रॉम या फिर इन। तो आगरा भी आपका क्या है, बिग सिटी है। और बड़े शहर से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, प्रपोजिशन प्रयोग करते हैं हम इन। तो राइट आंसर होगा 85 में आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, 86 में है। 86 में ही कम्स डैश 6 o'clock, एट 6 o'clock, इन, बाई या फिर इनटू। तो यहाँ पर क्या है, 6 o'clock आपका टाइम है। और जब भी कभी सेंटेंस में टाइम लगा होता है तो उससे पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, एट। तो ही कम्स डैश एट 6 o'clock, ये यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ए। और ये है आपका 87 में है। द प्लेन इज ऑलरेडी डैश द एयर, यानी कि प्लेन क्या है, पहले से ही एयर, एयर मतलब हवा में, आसमान में। इनटू द एयर, इन द एयर, फॉर द एयर या फिर एट द एयर, क्या यूज होगा, 87। तो 87 में राइट आंसर है आपका इन द एयर। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 88 में ही हैज द वाइडेस्ट नॉलेज डैश अस ऑल, यानी उसे सबसे ज़्यादा नॉलेज है हम सभी में। नॉलेज एट अस ऑल, ऑन या अमंगस्ट या फिर बिटवीन अस ऑल, क्या यूज होना है 88 में। तो 88 का जो राइट आंसर होगा, बिटवीन का यूज तो लोग टू के लिए करते हैं, और जब मोर देन टू की बात होगी तो यहाँ पर अमंगस्ट का प्रयोग हो जाएगा, अमंगस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 88। आगे बढ़ते हैं 89, एंड 89 में क्या है आपका, यहाँ पर 89 है आपका, ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट डैश देम, बिटवीन देम, अमंग देम, टू देम या फिर अमंगेस्ट देम, क्या यूज होना है। तो 89 में राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ही द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट अमंग देम। ठीक है, एंड लास्ट सेंटेंस आज की क्लास का 90, और 90 में है आपका, दे हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड डैश 3 o'clock, ये भी सिंपल, फ्रॉम, टू, सिंस या फिर फॉर। तो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा आपका, ये समय दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए आपको यूज करना है सिंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंस 3 o'clock। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट ऐप को भी डाउनलोड कर लें। जो भी डाउट्स हो नीचे कमेंट के माध्यम से पूरा सेंटेंस आप वहाँ पर लिखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।